जी शुक्रिया आपके सवाल का। आज सुबह मुझे भी ये पता चला है कि कुछ ऐसी इतलात हैं कि जी कोई सामान शिफ्ट हो रहा है। तो जब मैंने फ़ौरन पूछा है उस वक्त, तो काफ़ी उस पर मुझे परेशानी भी हुई, एक तरह से अफसोस भी हुआ कि एक हमारा रूटीन का ऑपरेशन था जो से हमेशा चलता है। हमारा वहाँ वेयर हाउस है, सामान हम रखते हैं। और इस हवाले से भी मैं आपको बताऊं कि असल में इसकी बैकग्राउंड क्या है, हकायक क्या है। पहली बात तो यह है कि जब से शेख खलीफा बिन ज़ायद अस्पताल का क़याम हुआ है 90s में, उसके बाद इसकी तरफ किसी ने कभी तवज्जो नहीं दी थी। और ये अस्पताल उस वक्त से अब तक ये बिल्कुल नॉन फंक्शनल अस्पताल था। मुश्किल से ये एक BHU जितना परफॉर्म कर रहा था। न वहाँ मरीज़ों का आना जाना था, न वहाँ कोई सर्जरीज थी, न वहाँ कोई इमरजेंसी सर्विसेज थी, न गायनी, न लेबर रूम, न कुछ। जब हमने चार्ज लिया था और हमने पहले विज़िट किए थे, जिसमें मिनिस्टर साहब भी थे और भी क़यादत थी पार्टियों की या जो भी थी, हमेशा उनकी शिकायत आती थी कि जी अस्पताल को फंक्शनल कराएं। तो जब हमने पहले विज़िट किए थे तो हमें ख़ुद भी बड़ा अफसोस हुआ था कि ये बड़ा अच्छा अस्पताल है, बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और वैसे ही पड़ा हुआ है। तो ये 2 बजे तक बंद हो जाता था, उसके बाद तो अस्पताल में कोई मिलता नहीं था। उसके बाद हमने इसको फोकस किया है और उसके बाद हमने इस अस्पताल के अंदर रिनोवेशन की है। पीड्स के अंदर, इमरजेंसी के अंदर इमरजेंसी सर्विसेज शुरू कराई हैं। उसके बाद जो उसका MRI नॉन फंक्शनल था वो फंक्शनल करवाया। CT स्कैन हमें नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड से जो मिला था वो हमने इंस्टॉल कराया, उसका इफ्तिताह करवाया। उसके अलावा हमने डॉपलर अल्ट्रासाउंड इसके अंदर दिए। उसके बाद हमने एम्बुलेंसेज इसको दिए और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये अस्पताल फंक्शनल हुआ। और आज जो कि दोपहर तक मैंने कहा बंद हो जाता था, उस अस्पताल में आज 24 घंटे सर्विसेज हैं। उस अस्पताल में आज रोज़ाना 2000 तक की सीज़न में OPD चल रही होती है। आपकी 2 इमरजेंसीज 24 घंटे चलती हैं, जिसमें इमरजेंसी सर्विसेज, जनरल सर्जरी की 24 घंटे हैं और गायनी सर्विसेज जिसमें सिजेरियंस लेबर रूम की सर्विसेज हैं वो 24 घंटे हैं। इससे पहले आपको यहाँ डॉक्टर नहीं मिलते थे, अब वहाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंसल्टेंट्स अपॉइंट किए हैं। इसकी खाली पोजीशनों पे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे भी रखा है और रेगुलर पोजीशंस इसकी कमीशन भेजी हैं ताकि रेगुलर अपॉइंटमेंट भी इसके ऊपर हो सके। ये सर्विसेज भी हमने दी हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपके इल्म में है, हमने इसके लिए कैथ लैब का भी प्रोक्योरमेंट की है और हम यहाँ पे कैथ लैब शुरू करवाने चाहते हैं। कैथ लैब से मुराद ये है कि एंजियोप्लास्टी होगी, एंजियोग्राफी होगी, यहाँ पे लोगों के स्टंट लग सकेंगे, ये हम कराना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो इस गवर्नमेंट ने की हैं, ये किसी के नज़र में नहीं है और इम्प्रेशन ये है कि जैसे ये अस्पताल हमारे फोकस में ही नहीं है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस अस्पताल की सर्विसेज हो चुकी हैं। जहाँ तक आज सुबह के वाक़ये का ताल्लुक है, तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं जो मुझे क्लियर करने हैं। एक तो हमारा वहाँ पे बहुत बड़ा वेयर हाउस है जो हमने बनाया हुआ है और वो भी इफ्तिताह इसी गवर्नमेंट में हुआ है। और वो वेयर हाउस मेडिसिन के लिए, सामान के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए यूज़ होगा, जिसमें सामान रखा भी जाएगा, सामान निकाला भी जाएगा। ये फिर गलत इंप्रेशन है कि जी कोई सामान वहाँ रखे तो निकाले तो ऐसा लगता है कि जी वो सामान कहाँ जा रहा है। गोदाम इसीलिए होता है कि उसमें सामान रखा भी जाता है, निकाला भी जाता है। और बीच में ये जो आज कैथ लैब की जो बात हो रही है कि जी कैथ आपका निकाला जा रहा था, उसमें यह था कि हमारा कार्डियक इंस्टीट्यूट तैयार पड़ा है और बीच में लोग कराची जा रहे हैं दिल के छोटे छोटे मसाइल के लिए, वो कैबेज हो, सर्जरी हो या स्टंट्स हो या कुछ और पेचीदगियाँ हों, तो हमारा इंस्टीट्यूट तैयार था। फिर हमने CM साहब को ये तजवीज़ दी कि जब तक नया जो इस इंस्टीट्यूट का सामान आ रहा है, जिसके हमने ऑर्डर्स दे दिए हैं, जिसकी पेमेंट हो चुकी है, ये ईरान वॉर की वजह से सप्लाई चेन इसका डिस्टर्ब है, 2-3 महीने लगेंगे उस सामान को आने में, जिसकी डिलीवरी डेट्स हमें मिल चुकी हैं। तो CM साहब की मीटिंग में ये तजवीज़ हमने रखी थी, जो उन्होंने एग्री की कि जी जब तक वो सामान आता है जो कि ये भी कैनन का है, वो भी कैनन का है, वो लेटेस्ट वर्जन है, वो सामान आएगा तो वो हम शेख जायद में इंस्टॉल करेंगे, उससे शुरू करवाएंगे। और ये जो पुराना कैथ लैब है उसको हम इंस्टीट्यूट ले आते हैं। फ़िलहाल ये दिल के जो इश्यूज़ हैं, अमराज हैं, जो लोग इधर उधर जाते हैं, तो वो हम यहाँ संभाल लेंगे। और ये पूरे बलूचिस्तान का है, ये किसी शहर के एक हिस्से या दूसरे हिस्से का नहीं है। इस पर हर किसी ने मुस्तफ़ीद होना था और कराची जाने की तकलीफ़ से बचना था या कहीं और सुबह की जाने की तकलीफ़ से बचना था। तो ये जब फैसला हुआ तो आज रूटीन में वही कैथ लैब हम शिफ्ट करा रहे थे कि जी यहाँ इंस्टॉल हो जाए। और फिर लोग आते हैं और कहते हैं कि जी कोई सामान शिफ्ट हो रहा है या इधर जा रहा है या उधर जा रहा है। और जब इसका मुझे पता चला है तो मुझे अफसोस भी बड़ा हुआ है
अफसोस इन अ सेंस कि वो हमसे आप पूछ लें, आप पता करवा लें, MS वहाँ बैठा हुआ है, स्पेशल सेक्रेटरी है, मैं हूँ, हम जस्ट अ कॉल अवे कि जी ये क्या सिलसिला है, इसका क्या बैकग्राउंड है, कौन सा सामान कहाँ जा रहा है। अब हर कोई मोबाइल पकड़ के वहाँ खड़ा हो जाता है, जिंदाबाद और मुर्दाबाद शुरू कर देता है और गलतफहमी की बुनियाद पे गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं आप। ऐसी वो नफ़रत का बायस बनेगा, गलतफहमियों का बायस बनेगा। तो इससे मुझे काफ़ी अफसोस हुआ है। अदरवाइज़ आपके इल्म में है कि इस गवर्नमेंट ने जितना हेल्थ को फोकस किया है, मुझे बताएं कि पहले किसी ने किया। यही CM साहब, मीर सरफराज साहब की गवर्नमेंट में हेल्थ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 17-18 महीने से पोलियो का एक केस नहीं आ रहा। हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन जो कि 38% पे थी, वो अब आके 54% पे आ गई है। जो रूबेला कैंपेन चली है, वो रिकॉर्ड कैंपेन चली है, बलूचिस्तान को उस पर बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है। आपने TB की स्क्रीनिंग की कैंपेन की है, जेलों में उनके इनमेट्स की और बाकी चीज़ों की उससे पहले नहीं थी। हेल्थ के अंदर आपका ट्रामा सेंटर का इफ्तिताह होने लगा है, कार्डियक इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह होने लगा है, कैंसर हॉस्पिटल जो कि शेख जायद के अंदर ही है, उस पर हम काम कर रहे हैं कि हम वो शुरू करवा सकें। बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस का इफ्तिताह कराने लगे हैं। उसके अलावा आपको पता है कि और भी बहुत इनिशिएटिव्स हैं, डॉक्टरों के ज़रिए, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी के, HR की ट्रेनिंग्स के। ये मुझे पता है कि ये गवर्नमेंट के फोकस अगर इस पर नहीं था तो, और ये क्या है, तो उसके बावजूद भी और सिर्फ इतना सिंपल बना देना कि जी सामान यहाँ से निकाला जा रहा है, कहीं ले जाया जा रहा है। और आज तो एक वीडियो में मैं देख रहा था, गौसाबाद की भी बात हुई है कि जी गौसाबाद के साथ भी यही हुआ है। गौसाबाद को इनको पता होना चाहिए और ये खुद वहाँ जाएं और इसको चेक करें कि गौसाबाद का भी इफ्तिताह हो चुका है। गौसाबाद का अस्पताल भी 24 घंटे की सर्विसेज दे रहा है। वहाँ लेबर रूम है, वहाँ पे लेबॉर्ट्री की सर्विसेज हैं, वहाँ पे OPD की सर्विसेज हैं, वहाँ फीमेल डॉक्टर्स मौजूद हैं। उसका भी इफ्तिताह हो चुका हुआ है और उसको हमने इक्विपमेंट्स भी दिए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए हैं। यही मीडिया वाले थोड़ी सी जहमत कर लें, सही आपके अंदर ही है, चले जाएं वहाँ देख लें, फिर उसके बाद जो वीडियो करना है, जो कहना है कह लें। तो हकाइक को जान लें, चीज़ों को समझ लें, ऐसी गलतफहमियां न फैलाएं। इससे मुझे थोड़ा अफसोस हुआ है।